करने जा रहे हैं जीएसटी का, वो है व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट आर द वेरियस ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स। सो जो जीएसटी है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, वो कैसे, उसकी कैसे वर्किंग है, या कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हायरार्की क्या है उनकी। सो वो आज डिस्कस करेंगे बेटा। अगर जीएसटी की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास दो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप है, एक सीजीएसटी के अंडर, एक एसजीएसटी के अंडर। तो आज पहले मैं कवर करने जा रहा हूँ कि सीजीएसटी के अंडर मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंडर क्या है। तो सबसे पहले इसमें आती है बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, उनका डिपार्टमेंट होता है। तो सबसे पहले नंबर पे ये आता है। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री होती है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जो आजकल बदल के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम आ गया है। तो उसके जो ऑफिसर्स होते हैं, उसके अंडर फिर ऑफिसर्स होते हैं डिपार्टमेंट में। सो दिस इज़ द फर्स्ट सुप्रीम अथॉरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जो कि बदल के बन गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये बोर्ड होता है जिसके 6 to 7 मेंबर्स होते हैं। इसमें एक चेयरमैन होता है एंड मोर ओवर ये जो मेंबर्स होते हैं दैट हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो ये एक तरह का कह सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। जो थर्ड हमारा इसके बाद जो टॉपिक होते हैं पर्सन्स जो कवर करते हैं, वो है सबसे पहले ये देखिए मैंने आपको कवर किया। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस जो बोर्ड होता है जिसके 6 to 7 मेंबर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी, जिसे आप प्रिंसिपल डायरेक्टर भी कह सकते हैं, फिर चीफ कमिश्नर ऑफ, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर, फिर उसके बाद कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद एनी अदर ऑफिसर। मैं एक बात बता दूं आपको, पीजीएम प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के नीचे चीफ कमिश्नर होता है, इनकी पावर्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं। उसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर होते हैं। एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर सेम होते हैं। जैसे कोई एरिया बड़ा होता है तो उसका एडिशनल कमिश्नर लगा दिया जाता है, जॉइंट कमिश्नर लगा दिया जाता है। उसके अंडर जो डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, वो सेम होते हैं, वो असिस्टेंट्स के लिए लगाए जाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के बाद आपके पास एनी अदर ऑफिसर, जिसे आप जीएसटी ऑफिसर कहते हैं। सो ये हायरार्की है, पहले चीफ आते हैं, उसके बाद पहले प्रिंसिपल चीफ आते हैं, फिर चीफ आते हैं, फिर अकेले प्रिंसिपल कमिश्नर आते हैं। सो यू कैन नोट डाउन। उसके बाद मैं आपको बता दूं इनके एरिया वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने पूरे इंडिया को 4 पार्ट्स में बांटा होता है। जैसे सबसे पहला पार्ट जो होता है वो जोन होता है। जोन का जो हेड होता है वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑब्लिक चीफ कमिश्नर। मैंने आपको पीछे ही कहा है कि जो चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है उसकी पावर्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं। उसके अंडर होते हैं प्रिंसिपल कमिश्नर ऑब्लिक कमिश्नर, जो जिनकी पावर, उन्हें कमिश्नरेट एरिया दिया जाता है। उसके अंडर होते हैं एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। सॉरी, एडिशनल जॉइंट नहीं होंगे, एडिशनल जॉइंट क्योंकि कमिश्नर के बराबर होते हैं। डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर उनके अंडर काम करते हैं, जिनके डिवीज़न होते हैं। उसके बाद रेंजेस होती हैं जिसमें ऑफिसर। एक एग्जांपल लिया आपने, जैसे हमारे पास पंजाब स्टेट है। सो पंजाब स्टेट में चंडीगढ़ जोन है, जिसे आप चीफ कमिश्नर देखेगा या चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर देखेगा, चीफ कमिश्नर देखेगा। उसके बाद कमिश्नरेट है लुधियाना, जिसे कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर देखेगा। उसके बाद डिवीज़न होती हैं। डिवीज़न को कौन देखता है? डिवीज़न को देखते हैं असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर। उसके बाद होती हैं रेंज, जिसे आप जीएसटी ऑफिसर देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने आपको सारी हायरार्की है जो कवर कर दी है। उससे ऊपर 2 चीज़ें होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड। उसके बाद हम बात करते हैं बेटे, जो मैंने सेकंड सेगमेंट आपको कहा था कि एसजीएसटी के अंडर कौन से ऑफिसर होते हैं। सेम होते हैं बेटा, कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर। देखिए, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर तीनों सेम होते हैं। एरिया वाइज अगर एरिया बड़ा है तो एडिशनल लगा दिया जाता है या ज्वाइन कर दिया जाता है। इनके अंडर डेप्यूटी और असिस्टेंट होते हैं, उनके अंडर ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन जब आप एसजीएसटी की बात करते हैं तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं होती, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर नहीं होता, चीफ कमिश्नर नहीं होता,
ये जो हायरार्की है ये प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर से शुरू होती है, मतलब इनमें लगभग यू कैन से दैट 4 चीज़ें नहीं होती, ठीक है। उसके बाद काम इनका ऑलमोस्ट सेम होता है। उसके बाद अगर हम इनकी अपॉइंटमेंट की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर और बाय बोर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो पहली अथॉरिटी है वो तो पता ही है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। और जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर बाय बोर्ड जो मैंने अभी आपको बताया था, देखिए असिस्टेंट कमिश्नर तक की जो कह सकते हैं कि जो अपॉइंटमेंट होती है असिस्टेंट कमिश्नर तक की, जो मैंने हायरार्की आपको बताई है। हायरार्की कैसे है? हायरार्की है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्टी कमिश्नर। यहाँ तक जो बंदे हैं वो बोर्ड अपॉइंट करेगा। उससे नीचे के जो बंदे होते हैं वो कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। सो बोर्ड मैं बता दूं, इन एडिशन टू द ऑफिसर एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट अपॉइंट सच पर्सन एज थिंक फिट। जैसे ये देखिए, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये देखिए उन्होंने क्या कहा हुआ है, अपॉइंटमेंट बाय ऑफिसर ऑफ द बाय द अथोराइज ऑफिसर। तो इसमें इन्होंने कहा है जो अंडर सेक्शन 3 के अंडर बंदे आते हैं, तो अंडर सेक्शन 3 में आप देख सकते हो असिस्टेंट कमिश्नर तक बंदे आते हैं। इसका मतलब जो बोर्ड है वो असिस्टेंट कमिश्नर तक के बंदे अपॉइंट करेगा। उससे नीचे वाले जो बंदे हैं वो फिर चीफ कमिश्नर के थ्रू अपॉइंट किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं बेटे इनकी पावर्स की। पावर्स ऑलमोस्ट सभी ऑफिसर्स की सेम होती हैं। अगर मैं बात करूं, इनके पास पावर होती है पावर ऑफ इंस्पेक्शन, कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर इनको लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में वो गुड्स हो सकती हैं जिस पे CGST नहीं पे किया गया, तो आपके प्रीमाइसेस पे, आपकी फैक्ट्री में छापा मार सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। दूसरी पावर है इनकी, सर्च कर सकते हैं। कोई भी आपका माल है जो सीज़ कर सकते हैं, और सीज़ किया हुआ माल ओपन भी करवा सकते हैं। ये आपसे आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की कॉपियाँ मांग सकते हैं, या आपकी रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, आपकी गुड्स को डिस्पोज ऑफ करके अपना GST रिकवर कर सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन नंबर। पावर 6, ये अपनी गुड्स अकाउंट्स को सीज़ कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को सीज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आपके टैक्स इनवॉइसेस चेक कर सकते हैं, आपकी जो गुड्स मूवमेंट में हैं उनको ये चेक कर सकते हैं, आपको अरेस्ट कर सकते हैं, आपको समन इशू कर सकते हैं, और आपको आपके बिजनेस प्रीमाइसेस को एक्सेस ले सकते हैं, वहाँ पे ताला लगा सकते हैं, आपके रिकॉर्ड्स का ऑडिट करवा सकते हैं। और इनके पास पावर होती है कि ये बाकी डिपार्टमेंटों से भी असिस्टेंस ले सकते हैं। सो ये थी आपकी व्हाट आर द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ अलॉन्ग विद देयर पावर्स। थैंक यू सो मच।